तौर पर जिंदगी को आम से खास बनाने का या जो भी कुछ यहाँ हूँ बना हूँ, नाम, इज्जत, दौलत और एक पहचान, इनको पाने का, दिलाने का यदि किसी को श्रेय जाता है। कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में दो गुरु होते हैं। पहला गुरु माँ बाप, जो हमें आपको जन्म देते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं अच्छा बुरा। दूसरा गुरु वो जीवन की सच्चाइयों से आपको रूबरू कराता है, जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ देता है। तो ऐसे गुरु जो मेरे जीवन में एक बहुत ही अहमियत और बहुत अपनी एक जगह रखते हैं, वैसा गुरु के सम्मान में मैं चाहूंगा एक बार चरण वंदना। आप दोनों ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने आम आदमी से एक खास आदमी की जिंदगी जीना सिखाया, जिनके मार्गदर्शन में आपका कथन बहुत जबरदस्त कथन रहता है कि जीवन का युद्ध खुद के विरुद्ध है। और ये लाइन मेरे जीवन में हमेशा याद रहती मुझे कि आज की लड़ाई जो हमारी आपकी है वो स्वयं से है। तो आपकी इस सोच के लिए, आपके इस जो हम सब के लिए बहुत कुछ प्रेरणादायक आप हैं, क्योंकि आप ही प्राणवायु हैं, आप ही हमारी शान है, हमारी जान है। तो मैं चाहूंगा आप सब अपनी जगह खड़े होकर दोनों होकर एक बार जोरदार ताली से हमारे कलीग, मेरे शरीर के सब अंग, विजयन जी, महेंद्र जी, आनंद जी, श्रीवास्तव जी, गुप्ता जी और हमारे सेकंड बैच के सारे डायमंड्स, थर्ड बैच के सारे डायमंड्स, फोर्थ बैच के सारे डायमंड्स और हमारे न्यूली डायमंड्स अभी अभी लेटेस्ट कार विनर्स हुए हैं, सैलरी होल्डर्स हुए हैं। मैं ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को और आपके परिवारों को। आप इस तरीके से यहाँ स्टार्टअप करने वाला एक शख्स हूँ जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति। कहने को परिवार में सारे लोग वेल एजुकेटेड, लेकिन एजुकेशन से पैसा नहीं आता। ये बात साबित होती है कि एजुकेशन से पैसा नहीं आता है। एजुकेशन से अगर पैसा आता होता तो मैं परिवार में सबसे अपना बड़ा हूँ और शायद मैं सबसे पहले पैसा कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ। हमसे छोटे छोटे भाई वो सारे लोग वेल सेटल्ड गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन एक परिवार में माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा हमसे भी बेहतर कुछ कार्य करे जीवन में। और ये सौभाग्य शायद मेरे जीवन में उनके सपनों को पूरा करना नहीं लिखा था, क्योंकि वो सब चाहते थे कि नौकरी करें और नौकरी करके घर परिवार का भरण पोषण करें। ऐसा शायद ये सपना उनका रह गया। और मैं बहुत ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपने गुरु जी को कि जिन्होंने ये मेरा सपना पूरा नहीं होने दिया। क्योंकि शायद अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में होता तो आज 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, मैक्सिमम 40,000 रुपये कमा रहा होता।
लेकिन आज ईश्वर की बहुत कृपा है, गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि जिस इनकम को पाने के लिए लोग कई सालों पढ़ाई लिखाई डिग्रियां हासिल करते हैं, मेरे पास अपनी कोई डिग्री नहीं है। सिर्फ 2 चीजें इस जनशक्ति में आने पर 2 डिग्रियां मैंने अपने आप में रखी हैं, और वो है मेरा अपना एक विश्वास। वो विश्वास जो जनशक्ति में जब कदम रखा था सन 2016 में, तो ना कुछ कंपनी के पास कोई जमीन का कोई बहुत बड़ा विशेष टुकड़ा था, ना कोई बहुत बड़ी लैंड बैंक थी, और ना ही जब कंपनी के पास कोई बहुत बड़ा एक ऐसा डिजाइन कैरियर था। वेल डिजाइन कोई कैरियर पहले नहीं था, सिर्फ एक सोच सकती थी। यदि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो आने वाले वक्त में एक कोटेशन पहले बहुत चलती जनशक्ति में, जब तक लाख ना आए महीने में आग लगा लो, एक कोटेशन बहुत चली, और ये हमारे श्रीवास्तव साहब की कोटेशन है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोड़ा तालियां श्रीवास्तव जी। इस कोटेशन को सबने हम लोगों को भी बताया। यदि आप लोगों ने हम पर विश्वास किया और आने वाले वक्त में बहुत ढेर सारी कंपनियों में उतार चढ़ाव देखने के बाद, बहुत धक्के खाने के बाद, परिवार की समाज की गालियां सुनने के बाद, एक बात आपने विश्वास दिलाया, यदि आप हमारे सिस्टम के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तो मैं आने वाले ईयर में आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम यहाँ से करेंगे। ये बात उस समय थोड़ी सी अटपटी लग रही थी, क्योंकि जिंदगी में कोई इतनी बड़ी बात कहने सुनाने वाला और विश्वास दिलाने वाला नहीं मिला। कहने वाले तो बहुत मिले थे कि 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे, लेकिन किसी ने पीठ पे हाथ रख के हाथ नहीं रखा और किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा कि तुम्हारा जीवन और साथ भी निभाएंगे। तो ऐसे गुरुओं के लिए तो मैं तो कहूँगा एक बार जोरदार तालियां सर। ये 1 लाख रुपए महीने कमाने का शुरुआत विदिन ईयर हो चुकी थी हम 5 साथियों की। जो एक आम आदमी की जिंदगी में ख्वाब होता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाए, एक ख्वाब होता है अपना एक शानदार अपना मनचाहा घर बनाए, एक ख्वाब होता है कि अपने समाज में उसका अपना नाम एक पहचान हो, और वो सारी चीजें यहाँ जनशक्ति से मुझे हासिल हो रही हैं, जो मैंने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। और यह सिर्फ और सिर्फ मैं विश्वास दिलाना तो चाहता हूँ दोस्त, ये सिर्फ जनशक्ति में ही मुमकिन है, अन्य किसी प्लेटफॉर्म में दोस्त मुमकिन नहीं है। कारण ये क्योंकि मेरे साथ मैं समझ रहा हूँ बहुत ढेर सारे लोग, बहुत ढेर सारी कंपनी हमसे ज्यादा काम किया होगा। मैंने विशेष कंपनी में काम नहीं किया है, लेकिन एक विश्वास मेरे अंदर आज भी जन्म ले चुका है और लेता रहेगा। जिस दिन पहले दिन ज्वाइन में तब से और आखिरी सांस रहेगी तब तक जिंदा रहूंगा तो जनशक्ति में, मरूंगा तो जनशक्ति। जय जनशक्ति। ये चीज आपके अगर ध्यान में है कि जनशक्ति ही वो ऐसी संस्था है जहां से मेरे अधूरे पिछले कई वर्षों के सपने यदि पूरा कर सकते हैं, तो हकीकत बता दूं आपको, वो यही संस्था है और यही वो प्लेटफॉर्म है, यही के वो लीडर हैं जिनका हाथ और साथ पकड़ के आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो पहुंचना चाहेंगे? इस संस्था में तो सबसे बड़ी खास चीजें जो है, 2 चीजों पे हमारी संस्था बहुत खड़ी उतर रही है। वो सारी चीजें आज से नहीं, वो कंपनी पॉलिसी बहुत पुरानी है, नीति और नियत, और 2 चीजें और ऐड है उसके साथ में। शायद आप लोग महसूस करते नहीं करते हैं, 2 चीजें उसके साथ ऐड हैं। जो मैनेजमेंट बॉडीज हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनके साथ 2 चीजें और लगी हैं। नीति और नियत के साथ में 2 चीजें और हैं, वो है एक सोच और एक फीलिंग। क्या चीज है सर? एक सोच और फीलिंग। कहते हैं जब तक किसी व्यापार में किसी व्यक्ति के साथ में अगर आपकी पॉजिटिव सोच नहीं होगी, तब तक आपको कोई भी नाम हासिल नहीं हो सकता, आपका कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। और फीलिंग का मतलब ये हो गया, जिस उद्देश्य से, जिस भावना से आप काम को अंजाम देते हैं, जिस भावना से जिस कार्य किसी व्यक्ति के साथ आप काम की शुरुआत करते हैं, आपकी उस भावना के साथ आपको सफलता में परिणाम कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्त, आप नीतियां कंपनी के हैं, हमें आपको 2 चीजें विश्वास करनी है, एक तो सोच पॉजिटिव रखनी है और फीलिंग के साथ व्यापार करनी है। क्योंकि फीलिंग के साथ यदि व्यापार करेंगे तो हमें आपको कभी कोई दिक्कत
नहीं आएगी। सोच का एक छोटा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, अगर अच्छा लगे तो अपने लिए एक बार तालियां बजाइएगा। कहते हैं जागती रही भावना जैसी, हरी मूरत दिन देखी जैसी। जैसा हम प्लान करते हैं, जिस सोच के साथ हम कार्य की शुरुआत करते हैं, हमारे आपके परिणाम वैसे ही आ जाते हैं। जैसे एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अपने इनकम के माध्यम से जो भी इनकम करता है, उस इनकम से वो जो सोच लेके अपनी बचत का माध्यम चुनता है कि मैं अपना पैसा बचत कर रहा हूँ, जो भी पैसा उसके इनकम में बच रहा है वो बचत इस उद्देश्य से कर रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में कभी अगर मुसीबत आई तो ये बचत का पैसा उसके काम आ जाएगा। और ये 100% नहीं है, 1000% सत्य है। आप जिस उद्देश्य के साथ काम करोगे, आपके साथ वो उद्देश्य पूरा जरूर होगा। और वही व्यक्ति जो एक आम आदमी मुसीबत के समय पैसा जोड़ता है, मुसीबत के लिए पैसा जोड़ता है और एक दिन उसके साथ मुसीबत आ ही जाती है। ऐसा है या नहीं है? तो ये चीज सिद्ध होती है, यदि हम जिस भावना के साथ काम को अंजाम देंगे, हमारे साथ वही परिणाम स्वरूप मेरे हाथ में लगेगा। तो हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? सफल होने वाली या मुसीबत टलने वाली? सफल होने वाली। आज से हमें आपको सबसे अच्छी, आज पावन दिन है, आज हमें आपको सबसे अच्छा कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज से हमारे आपके जीवन में हो सकता है एक नया बदलाव और आने वाला हो सकता है। मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आखिरी 15 साल खुलते हैं और वो पन्ना खुलता है तो बहुत कुछ मिलता है। ऐसा है कि नहीं है? तो आज लेना चाहेंगे कैसे? ऐसे नहीं, स्वागत करके, या स्वागत करके, क्योंकि जिन्होंने हमारी और आपकी जिंदगी का ठेका ले रखा है, मैं बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ, जिन्होंने हमारी आपकी जिंदगी का ठेका ले रखा है